हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो में पूरे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, जैसे परमाणु पढ़े, सब कोई जानता है परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने बतलाया था कि पदार्थ सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि परमाणु क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए, परमाणु दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं परमाणु? परमाणु दो तरह के होते हैं। एक तो होता है उदासीन परमाणु। क्या होता है? एक होता है उदासीन परमाणु और दूसरा होता है आवेशित परमाणु। क्या होता है? आवेशित परमाणु। ध्यान से देखिएगा, उदासीन परमाणु और आवेशित परमाणु। देखिए, उदासीन परमाणु कहने का मतलब उदासीन हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो और ना निगेटिव चार्ज हो। और आवेशित परमाणु कहने का मतलब इस पे चार्ज हो। जैसे देखिए, उदासीन परमाणु कहने का मतलब देखिए, Na आपका होता है क्या? सोडियम के परमाणु हो गया Na। H क्या हो गया? हाइड्रोजन परमाणु हो गया। Cl क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के परमाणु हो गया। उसके बाद में क्या? Mg क्या हो गया? मैग्नीशियम परमाणु हो गया। इस सब परमाणु पर देखिए तो इसमें नहीं पॉजिटिव चार्ज है, नहीं निगेटिव चार्ज है, कोई सा भी चार्ज नहीं है। यानी इस परमाणु को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये परमाणु कैसे है? न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। कैसे है? न्यूट्रल है, यानी क्या है? उदासीन है। क्या है? कैसे है? न्यूट्रल है, उदासीन है। कैसे है? न्यूट्रल यानी उदासीन है। अब देखिए, आवेशित परमाणु कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, जिस परमाणु पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो तो उसको बोलेंगे हम लोग आवेशित परमाणु। जैसे देखिए, Na क्या हो जाता है? प्लस। देखिए तो Na प्लस, इस पे आवेश है कि नहीं, यानी चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो क्या हो गया? सोडियम के आवेशित परमाणु हो गया। और जैसे Cl पर माइनस, उसके बाद में हो जाता है Mg पर 2 प्लस। ये सब क्या है? ये सब आवेशित परमाणु। आवेशित परमाणु दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं धन आवेशित परमाणु, एक होता है ऋण आवेशित परमाणु। तो ये सोडियम आपका क्या है? धन आवेशित परमाणु है और ये क्लोरीन आपका क्या है? ऋण आवेशित परमाणु। तो देखिए, इस Na प्लस लिखने का मतलब देखिए, एक होता है फॉर्मूला परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसके लिए लागू होता है? यानी परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, तो जेड बराबर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या ई और प्रोटॉन की संख्या पी। यानी जेड बराबर ई बराबर पी, यानी इलेक्ट्रॉन जेड बराबर ई बराबर पी। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, जेड बराबर पी बराबर ई। इसको बोल सकते हैं आप क्या? ट्रिक से जप्पे। क्या बोल सकते हैं? जप्पे। अब देखिएगा क्या होता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि ये सोडियम परमाणु जो दिख रहा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, चूंकि हम लोग जानते हैं, पहले सोडियम के परमाणु संख्या देखिए। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? देख लीजिए, सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 तो न्यूट्रल है, तो सोडियम के परमाणु संख्या जितना होता है 11 होता है, तो उतना ही उसमें कितना होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। यानी सोडियम Na में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जितना जेड होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। यानी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि उसके परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा, उसके परमाणु संख्या 11 होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे Na प्लस लिखा है। अगर इसमें इसका देखिए, इसका तो परमाणु संख्या कभी भी चेंज नहीं होता है,
मतलब निगेटिव हो या उदासीन हो, परमाणु संख्या कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसका जेड यानी परमाणु संख्या Na+ का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, ये सोडियम में परमाणु है लेकिन कैसा है, आवेशित परमाणु है। तो इसका क्या हो जाएगा, जेड बराबर 11 हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। अब कह दिया जाए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इस पर एक प्लस है, एक प्लस कहने का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकल गया है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकल गया है। तो देखिए उदासीन रहता था 11 को इलेक्ट्रॉन रहता, जैसे जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन इस पर प्लस चार्ज आने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया है, निकल गया है। तो यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर। याद रखिएगा जेड बराबर पी हर केस में होता है, यानी हमेशा होता है जेड बराबर पी, जेड बराबर पी हमेशा होता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए इस उदासीन के केस में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हुआ, यानी जेड बराबर पी बराबर ई जो मेथड है वो लागू नहीं हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया। तो ये उदासीन परमाणु के लिए जेड बराबर पी बराबर ई लागू होता है। और देखिए ये वाला उदासीन परमाणु, आवेशित परमाणु, आवेशित परमाणु में देखिए जैसे Na पर हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन देखे, तो Na पर इसका मतलब है एक प्लस है Na पर, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जेड बराबर पी बराबर नहीं ना हुआ, इस क्या हो गया, जेड और पी बराबर हुआ केवल। तो जेड बराबर पी बराबर ये इस पे लागू नहीं होगा आवेशित परमाणु पे। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग Cl- पर, Cl- है तो इसका देखिए परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा Cl पर -1 है, इसका मतलब है यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से ये लिया है तब Cl पर माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, यानी एक इस प्रकार का एक ये माइनस में है। तो Cl-1 यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो पहले से इसका इलेक्ट्रॉन कितना था, जब परमाणु संख्या कितना, परमाणु संख्या कितना है 17, और एक किसी से लिया है, तो लिया है तब एक लिया है, लेता है तो निगेटिव बनाता है, देता है तो पॉजिटिव बनाता है, लिया है तो निगेटिव बनाता है। तो एक लिया है तो 17 पहले से, और एक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और प्रोटॉन आपका कितना हो जाएगा 17 पे 17 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखे क्या, उदासीन परमाणु, आवेशित परमाणु, और किसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये वाला भी देखे। जैसे परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे जब पे। यानी उदासीन परमाणु के लिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। लेकिन वहीं पे आवेशित परमाणु की बात किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जैसे यौगिक होते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। इसमें तो हम लोग देख लिए उदासीन परमाणु में न्यूट्रल जो परमाणु है, उसके बाद आवेशित परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उसके बाद अब देखिए आगे देखते हैं इससे आगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित आयंस एटम एंड मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की गणना करेंगे। जैसे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे देखिए आपका H2O जल हो गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कौन तत्व है, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में कितना, हाइड्रोजन एक होता है यानी उसका परमाणु संख्या 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना 1। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब कै गो हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से गुना कर देंगे। अब प्लस, जैसे दूसरे तत्व पर जाएंगे तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन 8 को होता है, परमाणु संख्या 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना 8। तो देखिए आपका इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, क्या हो जाएगा 2, एक में 2 से गुना कीजिए 2 और प्लस 8, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन। H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10 हो गया। जैसे P3-, तो P क्या होता है, फास्फोरस होता है 15 पर। ये आयन है, जो भी आपको चार्ज वाला दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, आयन है। जैसे ये आयन ये सब क्या है, ये अणु है, और ये क्या है, इसमें कुछ परमाणु भी, जैसे Ca हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग इस P3- में, जैसे P क्या होता है 15 पर होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 15, तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 3- लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 और किसी से लिया है, तो अब इस पर 3- है, 3 और किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो पहले से इस पर कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन 15, फास्फोरस 15 होता है तो 15, और 3 पर ले लिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा
इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा 18, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए कैल्शियम कितना पर होता है, कैल्शियम 20 पर होता है। तो कैल्शियम 20 पर होता है, इसका परमाणु संख्या 20, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पॉजिटिव चार्ज है नहीं नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि ये परमाणु कैसा है न्यूट्रल है। अब देखिए ये अणु में देखिए CaO देखिए इसमें कैल्शियम है, Ca क्या हो गया कैल्शियम और O क्या है ऑक्सीजन है, तो Ca अभी देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है Ca में 20। अब प्लस अब देखिए O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, यानी ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया CaO में 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग देखेंगे CaCO3 में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो देखिए CaCO3 में इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तो Ca एक तत्व हो गया, एक परमाणु हो गया, और देखिए कार्बन है 2 परमाणु और 3 यहाँ पे परमाणु ऑक्सीजन है। तो देखिएगा Ca में कितना यानी कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन, और जैसे जाएंगे दूसरे तत्व पर कार्बन पर गए तो कार्बन 6 पर होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस। अब देखिए अब ऑक्सीजन में गए तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और कै गो ऑक्सीजन है 3 गो है, तो 3 से गुना कर दीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए 20 और 6 26 अब प्लस कितना 8 3 का 24, 26 और 24 कितना हो जाएगा आपका 26 और 24 कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 50 हो गया। अब देखिए NaOH में देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तो Na क्या है तत्व है मतलब सॉरी Na क्या है आपका परमाणु है, और O परमाणु ऑक्सीजन परमाणु और H हाइड्रोजन परमाणु है। तो Na यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो 11 को होता है परमाणु संख्या 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन कै नंबर पर होता है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 8 प्लस। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 1 पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना 1। अब देखिए 8 11 1 कितना हो जाएगा 9 11 20, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा 20 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए अब सवाल उठता है क्या Ca क्या है C मतलब क्या है CO3 यानी इसमें देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए CO3 में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो C कितना है C यानी कार्बन 6 पे होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 प्लस। ऑक्सीजन पाइए, तो देखिए ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन 8, कै गो ऑक्सीजन है 3, तो 8 गुने 3। अब देखिए इस पर माइनस कितना है, तो जितना माइनस है इसका मतलब है किसी से उतना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 2 माइनस है तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो प्लस कर देंगे 2। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 6 प्लस 8 3 का 24, 6 प्लस 8 3 का कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 कितना हो गया टोटल कितना हो गया 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आयन एटम और मतलब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की गणना कैसे करते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी अणु परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। इस तरह से चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे देखिए आपका होता है क्या, जैसे होता है C6H6 बेंजीन का, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो 6 वो क्या है सबसे पहले कार्बन देखिए, कार्बन के परमाणु संख्या 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कौन कै वो कार्बन के परमाणु में 6 गो, तो 6 गुने 6 प्लस। हाइड्रोजन पर जाइए प्लस लिखिए, दूसरी तत्वों पर जैसे जाइए वैसे प्लस लिखिए। अब देखिए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1, कै गो हाइड्रोजन परमाणु में 6 गो, तो 6 देखिए 6 1 36 प्लस 6 36 से 6 क्या इतना हो जाएगा 36 से 6 42, यानी आपका बेंजीन होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 42 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की अवगणना कर लेंगे। तो देखिए जैसे होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है ना, H2SO4 में देखिए कै गो हाइड्रोजन 2 गो, तो 1 गुने 2 इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस। S सल्फर कितना होता है 16, तो इससे 16 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन कै गो 4 गो है, तो 4 गो ऑक्सीजन है। देखिए O4 लिखा हुआ है तो O कै गो 4 गो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 8 गुने 4 हो जाएगा,
टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 16 प्लस 8 चौको 32, 16 8 32 कितना हो जाएगा, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के गणना कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। पूरे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, थैंक यू।